हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लेकिन और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों चल रही होगी। लेकिन ये वीडियो बनाने में बच्चे, हालांकि मैंने पहले से ही प्लान कर रखा था कि जब आप लोगों ने पिछला वाला देखा होगा कि CITS क्या होता है, कैसे होता है, क्यों, क्या, कौन करना चाहिए, कैसे, किसको करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ये वीडियो उसका सेकेंड पार्ट है। मैंने पहले से ही प्लान करके रखा था कि ये वीडियो बनानी है बेटा, और आप सभी बच्चों के रिक्वेस्ट भी आए थे, उसमें कमेंट भी आए थे कि सर क्या मैं कर सकता हूं, क्या 3 साल का एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, और रियलिटी के भी ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या CITS कर लेने से क्या ITI इंस्ट्रक्टर यानी ITI कॉलेजेस में टीचर बना जा सकता है, या फिर ये जस्ट एक भ्रम की तरह आप लोग देख सकते हो कि इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें आज की डेट में चल रही हैं। इसके भी ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो एक एक करके पूरे की पूरी चर्चा की जाएगी, और जो कमियां हैं बच्चे उसको हम लोग आपके सामने भी रखेंगे, और हमारे तरफ से जो भी कोशिश हो सकती है CITS के लिए वो सारी सारी कोशिश की जाएगी। तो रियलिटी क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, वैकेंसी कब तक आती है बेटा, इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो एक चीज समझिएगा बच्चे कि CITS बनना मतलब अपने आप में एक टीचिंग का पोस्ट है बेटा। ITI इंस्ट्रक्टर यानी ऐसा इंस्ट्रक्टर, ऐसा टीचर बनना जो कि भारत का भविष्य डिसाइड करते हैं, लोगों के हाथ में स्किल प्रोवाइड करते हैं। तो स्किल का बच्चे टीचर बनना है। क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th, इसके अलावा बच्चे प्राइमरी का टीचर नहीं बन रहे हो, यहां पे आप कोई स्किलफुल टीचर बनना है। इसके लिए CITS लाई गई थी। अब जब मैंने इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च किया, और हमारे एक मित्र हैं, सर हैं, उनके साथ मैंने डिस्कशन की, तो रियलिटी कुछ और ही पता चल रही है कि भाई यहां पे चल क्या रहा है। बोला जा रहा है इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, जिसके लिए स्किल्डफुल लेबर की जरूरत पड़ेगी, और उसको स्किलफुल लेबर बनाने के लिए एक बेहतर टीचर या बेहतर एजुकेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। और वहीं पता चल रहा है कि ये तो बहुत बड़ा, बोल सकते हैं कि गैप दिख रहा है भाई। तो शुरू से लेकर के एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आप लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जो रियलिटी होगी बच्चे सब कुछ बताया जाएगा, ताकि आप लोग सोच समझ के डिसाइड कर सको कि CITS कहां करें, कब नहीं करें। बच्चे सब कुछ सोच समझ के करना, ठीक है। तो सबसे पहली बात है बेटा यहां पे कि सालों की मेहनत है बेटा। सबसे पहले CITS भी एक साल का होता है, फिर उसके बाद 3 साल का आप क्या करते हो बच्चे, एक्सपीरियंस लेते हो। जैसे डिप्लोमा किया, बीटेक किया, ITI के बाद 3 साल का मेहनत किया, CITS पास किया, फिर उसके बाद लक्ष्य क्या है बच्चे, सरकारी ITI में एक इज्जतदार इंस्ट्रक्टर अनुदेशक बनना है। लेकिन 2026 की कड़वी सच्चाई क्या है बच्चे कि संघर्ष और महज 10,000 की नौकरी मिलती है। प्राइवेट प्राइवेट कॉलेजेस की, अगर ITI कॉलेजेस की मैं बात करूं, तो अगर आपने CITS कर रखा है तो आपको महज 10 से 15,000 रुपए महीने मिलते हैं। ये रियलिटी है बच्चे, प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बता रहा हूं, जो कि टेम्परेरी बेसिस पे रखते हैं। उनके अंदर बच्चे कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी नहीं मिलती है। जब मन किया तब रखें, जब मन किया तब बच्चे निकाल दिए, ये भी है बच्चे। तो यानी अगर गवर्नमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं आता है तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना चाहिए भाई, कि ऐसा सिनेरियो है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये अच्छा सिनेरियो नहीं है कि जो स्किल जो टीचर पढ़ा रहा है भाई, उसको भाई 10 से 15,000 रुपए दे रहे हो। तो इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों है, जबकि गवर्नमेंट में अगर आप लोग देखोगे पे लेवल 6 मिलता है। 38,000 40,000 से सैलरी स्टार्ट होती है, लगभग लगभग 1 लाख तक जाती है सैलरी भाई। अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले सरकारी ITI की दो अलग अलग दुनिया क्या है बच्चे। एक अगर सरकारी वाला है, परमानेंट टाइप का है, तो उसमें 45,000 से 50,000 तक आप लोग को पे लेवल 6 देखने को मिलते हैं। 100% जॉब की सिक्योरिटी, PF वगैरह मिलता है, समाज में सम्मान और स्थिरता मिलती है। लेकिन दुनिया दो क्या बच्चे, गेस्ट या फिर आउटसोर्सिंग के द्वारा, यहां पे 10 से 15,000, 100 से 150 रुपए, मैक्सिमम 200 रुपए तक पर लेक्चर आपको दिए जाते हैं। टोटल मिलाकर के महीने में 10 से 15,000 रुपए, या मैक्स टू मैक्स 20,000 रुपए बनते हैं। मतलब बच्चे ने ITI किया या डिप्लोमा किया, फिर CITS किया, फिर एक्सपीरियंस लिया, फिर उसके बाद ये हालत है भाई। कोई सुरक्षा नहीं, जब मन किया तब हटा दिए भाई। वही तो है, प्राइवेट नौकरी में यही चलता है। अनिश्चितताओं और संघर्ष का दौर कंटिन्यूअस रहता है। तो ये रियलिटी है। तो यानी गवर्नमेंट जॉब जब तक नहीं लग जाती है, वैसे तो हर जगह का है, रियलिटी है, लेकिन ये यहां पे क्या देखने को मिल रहा है बच्चे, 10 से 15,000 या मैक्स टू मैक्स 20,000 तक जाता है। आप लोग अगर मान लेते हैं आप में से कोई कर रहा किया है और कर भी रहा है जॉब, तो आप लोग बताइए अपना अपना हिसाब किताब भाई कि क्या है, मतलब रियलिटी क्या है। आप लोग भी कमेंट करिएगा ताकि हमें और ज्यादा अच्छे से इनपुट पता चले। जितने लोगों से हमने बात किया है, जो ही हमारे साथी थे, जो मित्र हैं, जो भाई इंस्ट्रक्टर के पोस्ट पे आज कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, उनसे मैंने बातचीत करके तो यही समझ में आया है ना। अब दूसरा है
कि जो रियलिटी है वैकेंसी कब और कितनी आती है उसके ऊपर हम लोग बात करें अगर, तो हजारों पद देश में भर में खाली है। डीजीटी की रिपोर्ट के अनुसार आईटीआई इंस्ट्रक्टर में 15,000 से ज्यादा आईटीआई कॉलेजेस में मतलब पोस्ट खाली है। लेकिन इन पोस्ट पे बच्चे एसएससी या फिर बैंकिंग की तरह हर साल सालाना कैलेंडर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है तो मैं आपको बता रहा हूं, रियलिटी अब इसकी बता रहा हूं। क्योंकि जो रिक्रूटिंग एजेंसी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट बच्चे एक बार वैकेंसी निकलती है, पंचवर्षीय योजना बना करके भूल जाती है कि एक साल वैकेंसी निकाले, उसको वैकेंसी को 5 साल तक खींचेंगे। मान लेते एक वैकेंसी निकल भी गई तो रूल्स और रेगुलेशन, इनके जो गाइडलाइन होते हैं बेटा, कभी सीआईटीएस मांगेंगे, कभी सीआईटीएस का वेटेज लेंगे, कभी नहीं लेंगे, कभी सीआईटीएस मांगेंगे, कभी सीआईटीएस भी नहीं मांगेंगे। ये भी चल रहा है। जब डीजीटी ने बोल रखा है रूल की फ्रेमिंग, भाई सारी गलती किसकी है? डीजीटी को एकदम स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए भाई कि आईटीआई में जो बनना है टीचर, उसके लिए सीआईटीएस करना अनिवार्य है। लेकिन अब उसी के अनुसार कभी सीआईटीएस मान्य होगा, कभी सीआईटीएस की कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर दूसरी तरफ अगर मान लेते सीआईटीएस है भी तो सीआईटीएस में कभी वेटेज लिया जाएगा, कभी लिया भी नहीं जाएगा। ये दोनों ही चीजें बच्चे, मुझे ये सब चीजें देख करके सुन करके इतनी मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि एक मतलब रूल अगर ढंग से अगर बनाना चाहिए इंसान को, तो रूल भी ढंग से नहीं बन पा रहा भाई। वो कागज पे तो कम से कम रूल बना दो भाई कि रिक्रूटमेंट करेंगे आईटीआई इंस्ट्रक्टर की तो इसी तरीके से होगा, चाहे कोई भी राज्य में हो। हाँ भाई, राज्यों का अपना अगर कोई स्पेसिफिक अलग लैंग्वेज लेना चाहते हो ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सबके लिए तो कर दो कि भाई नहीं सीआईटीएस करना अनिवार्य है। पहले तक था, अब भाई पहले था थोड़े मतलब मुझे जहां तक याद आ रहा है और सर ने जितना बताया कि 3-4 साल पहले तक था। अब वो सीआईटीएस भी अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। राज्यों के अपने अपने लॉ आ जाएंगे, राज्यों के अपने अपने नियम आते हैं। जैसे एमपी आईटीआई टीओ का है ही नहीं सीआईटीएस। आपको एक्सपीरियंस चाहिए, डिप्लोमा चाहिए या फिर बीटेक चाहिए, आपका काम हो जाना है। चलो मैं मानता हूं भाई वही है, तो सीआईटीएस क्यों करवा रहे हो? अगर मैं बोलूं कि आप लोग एक बच्चे का 1 साल का टाइम क्यों खा रहे हो? अगर वही करना है, सिंपली डिप्लोमा या फिर बीटेक के बेसिस पे ही लेना है जिसमें कि एक्सपीरियंस वाले होंगे बच्चे, तो उस केस में सीआईटीएस जैसा कोर्स क्यों बनाए हो भाई? मत बनाओ ना। जब आपको बिना सीआईटीएस के ही लेना है तो क्या मतलब उस कोर्स का करके मतलब 1 साल तक किया, फिर उसके बाद अपना टाइम लगाया, अपना पैसा लगाया, अपना इमोशन, अपनी एनर्जी सब कुछ लगाया, लेकिन उसके बाद उसको रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा भाई, उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा, तो हटा दो ना उसको। तो ये तो बच्चे बात हो गई इसकी, ठीक है। अब दूसरी तरीके से बात करते हैं कि एक भर्ती 3 साल से लेकर के 5 साल तक कोई पंचवर्षीय योजना भाई, जैसे नोटिफिकेशन आएगा, भर्ती की उम्मीद का भर्ती ऐलान होगी बच्चे। अब देखो यहीं पे नियमावली का पेज, डीजीटी के नए नियम रूल्स लागू करने पर राज्य स्तरों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यही मैंने बोला ना कि डीजीटी का नियम जो है बच्चे, वो अपने आप में ही नहीं सफिशिएंट है भाई। जो सबसे हायर अथॉरिटी है वही नियम ढंग से बना ही नहीं पा रही है कि कैसे रिक्रूटमेंट होना है आईटीआई इंस्ट्रक्टर का। फिर गलती किसकी है बेटा? ना आपकी है ना हमारी है, वो गलती बोल सकते हो जो हायर अथॉरिटी है उसी की है। देखते हैं हम अपने तरफ से क्या कर सकते हैं बच्चे, उसको करेंगे ही करेंगे। आप लोग भी सुझाव अपना दीजिएगा, है ना। फिर उसके बाद आता है बच्चे कि जो नियमावली में जो भी परिवर्तन होंगे, फिर बच्चे जाएंगे केस करेंगे। बच्चे जाएंगे केस करेंगे तो फिर कोर्ट का आप लोग पचड़ा जानते ही हो कि 2 साल 3 साल तक कब सुनवाई होगी कब नहीं होगी, कोई मतलब नहीं। यहां पे भारत देश में बच्चे जिसके पास पैसा है, जिसके पास कुछ सब कुछ है बेटा, तो रात में भी कोर्ट खुल जाती है, आप लोग को भी पता होगा, रात में भी सुनवाई हो जाती है। नहीं नहीं तो फिर भाई आप लोग जानते ही हो, एक एक केस 15-15 20-20 साल तक चलते रहते हैं। आदमी जवान गया रहता है, फिर बुढ़ा होकर के निकलता है, तब पता चलता है भाई ये तो मर्डरर था ही नहीं, इसने तो किसी का मर्डर किया ही नहीं था। ऐसा भी है सिनेरियो। तो आप लोग समझ रहे हो ना इसके लिए कि क्या है भाई, कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में कब निकलेगा भाई, उस पर कोर्ट से क्या लॉ पास होगा क्या नहीं होगा, भगवान ही मालिक है उसके लिए। तो इसलिए आपको 3 से 5 साल के लिए लग जाता है ज्वाइनिंग मिलने तक, ठीक। अब देखिए 2 से 3 साल का इंतजार, 2026 में ज्यादातर पुरानी रुकी हुई भर्तियां ही क्लियर हो रही हैं, यही बात है। अभी पिछले साल उत्तराखंड, पिछले साल क्या अभी कुछ महीने पहले ही उत्तराखंड का रिजल्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में जो पिछले साल वैकेंसी निकली थी वो क्लियर हुआ है। एमपी आईटीआई टीओ का भी एग्जामिनेशन इसी साल हुआ है बेटा। देखते हैं कहां तक जाता है कहां तक नहीं जाता है, उसके ऊपर तो अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। डीजीटी के नए नियम है बच्चे, बीटेक हो तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा हो तो 2 साल का एक्सपीरियंस, और आईटीआई एनएससी सर्टिफिकेट है आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहीं पे कैच आता बेटा कि बड़ी शर्त सीआईटीएस अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन राज्य अपने तरीके से उस रूल को फ्रेम मॉडिफाई करके बच्चे कहीं पे सीआईटीएस लेते हैं, किसी राज्य में कभी सीआईटीएस नहीं लेते हैं, कभी सीआईटीएस का वेटेज लेंगे कहीं नहीं लेंगे। तो ये कहना नोटिफिकेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है बच्चे, कि अगर मैं सीधा सीधा बोलूं कि उस नोटिफिकेशन, उस राज्य के नोटिफिकेशन में जब आता है तो अभी वो डिपेंड करेगा कि भाई वो क्या बोल रहा है, क्या मांग रहा है।
इसी के ऊपर निर्भर करेगा, कुल मिलाकर के यही होता है। ठीक है, क्या एक राज्य का बच्चा दूसरे राज्य में ITI इंस्ट्रक्टर बन सकता है? तो हाँ, बिल्कुल बन सकता है, अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू बन सकता है, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है, जो कि हर जगहों पे होता है, उसमें कोई वो नहीं है बेटा। ठीक है, अब क्या CITS में अगर आप लोगों से पूछूं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर मेरे को ये पर्सनली तौर पे ऑप्शन दिया जाता तो इससे बेटर मुझे ये जॉब जो अपॉर्चुनिटी में, मतलब हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर मैं मान लेता हूं बच्चे आज अगर मुझे तैयारी करने के लिए बोला जाए तो क्या मैं सिर्फ और सिर्फ CITS के भरोसे रहूंगा? तो बिल्कुल नहीं। मुझे चाहे RRB हो, चाहे बोरिंग टेक्नीशियन हो, चाहे ट्यूबवेल ऑपरेटर हो, बेटा कहीं पर भी जॉब एक मिल जाए, उसके बाद मैं अपना तैयारी करता रहूंगा, अगर आएगी वैकेंसी भरूंगा, हो जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मेरा जो एम होगा पर्सनली, वो ये होगा कि मुझे एक सिक्योर जॉब चाहिए। वो भले ही CITS के बेसिस पे ना मिले, भले ही ITI इंस्ट्रक्टर के बेसिस पे ना मिले, कोई दूसरा मिलेगा मैं कर लूंगा, ये होगा। तो अगर आपको लग रहा है नहीं भाई 2 साल बाद आएगी, 3 साल बाद आएगी, 4 साल बाद आएगी, या फिर कहीं कहीं जगहों पर बच्चे 15 साल से वैकेंसी नहीं आई है, तो अगर आपको इतना पेशेंस है तब तो आप भाई कर लो। और CITS करने के बाद कोई एक जॉब फिर भी देखना बेटा, चाहे RRB हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो बेटा, कहीं एक जॉब फिर भी देखना। ये CITS के भरोसे मत रहना कि सर अगले साल सुनाई दे रहा है, अगले साल सुनाई दे रहा है, अगले साल सुनाई दे रहा है। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपको जितना मैंने अभी बताया बच्चे, उसके हिसाब से कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है नहीं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारत में कुल 28-29 राज्य हैं बच्चे। उन 28-29 राज्य में 1 साल 2 साल के अंतर पे कहीं ना कहीं वैकेंसी आती रहती है। जैसे सर 2023-24 के आसपास देखोगे उत्तराखंड में आई थी, 2025-26 में के आसपास देखोगे तो अभी MP ITI TO आया था, तो राजस्थान में भी आया था बेटा। तो 1-2 साल के गैप में करके अलग अलग राज्यों में निकलती रहती है वैकेंसी, इसकी बच्चे आती रहती है। लेकिन फिर वही बात है ना बेटा कि रूल्स क्या होंगे। भाई सबसे बड़ा डिलेमा तो यही है ना कि मुझे रूल्स क्या फॉलो करने हैं, कौन सा एग्जामिनेशन स्कीम होगा, क्या फॉलो करना, भाई नहीं पता है बेटा, सीधी सी बात करो। तो हाँ, अगर CITS करना चाहते हो बच्चे, वेरी गुड, कर सकते हो, कोर्स है, अच्छा कोर्स है। जो आपके गवर्नमेंट वाले कॉलेजेस होते हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, जिसमें आपको हैंड्स ऑन स्किल सिखाई जाती है, पढ़ाना सिखाया जाता है बच्चे, बहुत सारी चीजें समझाई जाती हैं, अच्छा है, करना, एक्सपीरियंस लेना अच्छी बात है अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन मैं बोलूंगा अगर जॉब के लिए अगर सिर्फ और सिर्फ ITI इंस्ट्रक्टर बनने का ही सपना रख करके पाले हो बेटा, तो आप लोग कहीं ना कहीं डिल्यूजन में जी रहे हो, स्वप्न में जी रहे हो। आपको रियलिटी चेक मिलना चाहिए कि आपको कोई ना कोई एक ऐसा एग्जाम सबसे पहले पकड़ना है जिसको क्रैक करके आप एक जॉब हासिल कर सको। उस जॉब के बाद अगर आपका CITI मतलब ITI इंस्ट्रक्टर की कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें अप्लाई करना, तैयारी करके एग्जाम देना, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम फिर से आएगा, कोई ITI इंस्ट्रक्टर फिर डालेंगे। बात समझ में आई? तो मेरे हिसाब से जो आपके CITS के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन थी और जो जिनके जिनके कमेंट्स आए थे बच्चों, तो वो सारी चीजें मैंने आप लोग को यहां पे बता दी है। ठीक है, ये देखिए यहां पे, अगर आप अपने स्टेट की ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती सिलेबस एलिजिबिलिटी पर डिटेल चाहते हैं तो कमेंट में अपना राज्य और नाम जरूर लिखें। उसके अनुसार मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रीवियस ईयर, वो भी इस साल का मैं नहीं बता पाऊंगा बेटी कि अगले आने वाले वैकेंसी का ये रहने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के ही डाटा के बेसिस में बात कर पाऊंगा। तो आप लोग बताइएगा बच्चों कि CITS के लिए या फिर ITI इंस्ट्रक्टर के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं। आप लोग भी अपना दीजिएगा, बाकी हम लोग को जो समझ में आ रहा है हम लोग भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। बाकी जो भी साथी हमारे BTSC लैब इंस्ट्रक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं, BTSC लैब इंस्ट्रक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए 2 बैच है, फिटर मशीनिस्ट ट्रेड से या फिर फिटर ट्रेड से बच्चे। स्टार्ट डेट 19 अगस्त है, ये बैचेज चल रहे हैं, कंटिन्यूअस वे में चल रहे हैं बच्चों, और अच्छे तरीके से आप लोग का यहाँ पे सिलेबस भी कवर करवाया जा रहा है। बाकी जो भी साथी हमसे जुड़े नहीं हुए हैं, जुड़ना चाहो बच्चे तो ITI विवेक सर से जुड़ सकते हो, या फिर AE स्टूडेंट हो तो विवेक सर मैकेनिकल से जुड़ सकते हो। इन पे बेनिफिट आपको क्या मिलता है बच्चे, टाइमली बेसिस पे गाइडेंस मिल जाते हैं, आपको मेरे साथ कनेक्शन बनाने का मौका भी मिल जाता है, गाइडेंस भी मिलता रहता है, कोई डाउट होता है तो वो भी सॉल्व हो जाता है बच्चों। ये सारे बेनिफिट्स हैं। बाकी दूसरी बात करें बच्चे, ये जो कोर्सेस मैंने बताए, कोर्सेस कहां पे मिलेंगे, तो एग्जाम ऑन एजुकेशन पे मिलेंगे। एग्जाम ऑन एजुकेशन प्ले स्टोर पे जाइएगा, डाउनलोड करिएगा बच्चे, उसके बाद BTSC कोर्स सर्च करोगे तो आपको वहां पे कोर्सेस दिख जाएंगे। कोर्सेस में जाकर के इनरोल करना है, और आपको मैंने बताया ना बेटा, जो आपको सामने सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रैब करिए, उसको पकड़िए, फिर उसके बाद देखेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। अच्छा, अगर सेशन अच्छा लगा हो बच्चे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और हमें इनपुट में बताइए बच्चे कि CITS से रिलेटेड या ITI इंस्ट्रक्टर के से रिलेटेड क्या क्या आवाज हम लोग अपने स्तर पे उठा सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत सारी है भाई, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, लेकिन हमें किसी एक मेन प्रॉब्लम, कोर प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगा हो बच्चों तो प्लीज सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि हम लोग एक अच्छे हेल्दी वे में डिस्कशन कर पाए बच्चों, क्योंकि डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी है।
प्रॉब्लम तो है बेटा, लेकिन डिस्कशन भी ज्यादा जरूरी है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालना उतना ही ज्यादा जरूरी है। जब तक हम लोग अपना आवाज उठाएंगे नहीं, तब तक भाई कुछ होने वाला नहीं है। मुझे ये चीज समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के अपने लिए खूब सारा ख्याल रखिएगा और आप सभी लोगों को खूब सारा प्यार। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।